अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़े मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर आसाम से है और दूसरी खबर बरेली से है। सबसे पहले आसाम के मुतालिक जो खबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर, साबिक रुकन पार्लियामेंट और जमीयत उलमा सूबा आसाम के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम के बारपेटा ज़िले से 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप भेजे जाने पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो सब हिंदुस्तानी शहरी हैं। ये महज मुसलमानों को परेशान करने और उनमें खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश है। आज यहाँ जारी एक रिलीज़ के मुताबिक उन्होंने सवाल किया कि आखिर गिरफ्तार शुदा लोगों में से किसी के वालिदैन, किसी की औलाद और रिश्तेदार सब पुलिस के मुताबिक हिंदुस्तानी हैं, तो फिर ये लोग गैर मुल्की कैसे हो गए? हम लोग उनके मुताल्लिका कागजात और तफसीलात जमा करवा रहे हैं और जमीयत उलमा सूबा आसाम के प्लेटफार्म से उनका मुकदमा हाई कोर्ट में और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। माजी में हम लोगों ने ऐसे बहुत से मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और सच की जीत हुई है। मौलाना ने कहा कि दरअसल महज शक की बुनियाद पर मुसलमानों को पुलिस के ज़रिए नोटिस भेज दिया जाता है। उसके बाद ट्रिब्यूनल में गैर तरतीब याफ्ता अफसरान के जरिए उनको बार बार पेशी के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट में ज़रा सी कमी की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब ऐसे लोगों का मुकदमा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है तो फिर ऐसे लोगों को इंसाफ मिलता है और सरकार के इशारे पर काम करने वाली मकामी पुलिस की कलाई खुल जाती है। अगर सवाल यह है कि आखिर इन सब मराहिल के गुजरने के अय्याम में उनको होने वाली जहनी, जिस्मानी और माली नुकसान के लिए किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता है, इन अफसरान से भरपाई क्यों नहीं की जाती? मौलाना ने मजीद कहा कि आसाम में हर साल सैलाब आता है जिसकी वजह से लोगों को अपना घर और गांव छोड़ना पड़ता है। हर साल दर्जनों गांव कटकर नदी का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में लोग किसी तरह जान बचाकर कहीं पनाह लेते हैं। इस दौरान जहां उनका घर डूबता है या नदी में बह जाता है उसमें उनका डॉक्यूमेंट भी ज़ाया हो जाता है। अब ऐसे लोगों से अगर मुकम्मल डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो वो कहाँ से पेश कर पाएंगे? इसी तरह बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग वगैरह में फ़र्क हो जाता है। एक में कुछ होता है जबकि दूसरे में कुछ अलग होता है। पुलिस ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ती है। उन्होंने दावा किया कि कोई आपसी दुश्मनी में किसी मुसलमान के खिलाफ शिकायत कर दिया तो उस मुसलमान को नोटिस भेज दिया जाता है। अब वो नोटिस उस तक पहुँचे या ना पहुँचे इस बात को कन्फर्म भी नहीं किया जाता है, बल्कि अगर नोटिस के मुताबिक वो तारीख पर पेश नहीं हुआ तो उनको गैर मुल्की करार दे दिया जाता है, जबकि उसी शख्स का बाप या माँ या भाई या बहन या बेटा हिंदुस्तानी होता है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है जिसकी बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी जब उसने अपने दौरे हुकूमत में डी वोटर का शगुफा आसाम में छोड़ा और डिटेंशन कैंप बनवाया, जो इंसानी हुकूक से महरूम एक काल कोठरी था जिसमें मुसलमानों को रखा गया। अब बीजेपी उसी रिवायत पर चल रही है और मजीद जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है और मुसलमानों को परेशान करने और उनको खौफजदा करने की नई मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है। यह वाक़या उसी की एक कड़ी है, मगर हम लोग इस तरह के जुल्म के खिलाफ पहले भी लड़े हैं और आइंदा भी ये लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, ये था मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का बयान कि उन्होंने कहा है कि जिन 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप भेजा गया है उनकी लड़ाई हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे। अगर वहाँ इंसाफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं जो बरेली से आ रही है और उसका ताल्लुक मौलाना तौकीर रज़ा खान से है। अहले सुन्नत वल जमात के कदावर रहनुमा व इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रज़ा खान ने कट्टर हिंदुत्व तंजीमों बशमूल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इन भगवा तंजीमों पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें मुल्क में अमन का दुश्मन करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत में मुनाकिदा एक इजलास से खिताब करते हुए मौलाना तौकीर रज़ा ने दावा किया कि ये तीनों तंजीमें हिंदुस्तान में अमन व अमान और फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने RSS को एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा कि अगर हुकूमत मुल्क में अमन चाहती है तो इस पर पाबंदी आयद करे। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं खुलेआम ये कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी दहशतगर्द तंजीमें हैं और इन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। दरअसल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सदर बाबर अशरफ ने मुल्क में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ वारिस बचाओ तहरीक के नाम से एक मुहिम शुरू करने के लिए ये इजलास मुनाकिद किया था। इजलास में कई शिया और सुन्नी मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। रज़ा खान ने आवाम से अपील की कि वक्फ तरमीम के खिलाफ बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल कर
एहतजाज करें। अब आप हजरात का इन दोनों खबरों के मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।